फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। दोस्तों, आज के पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही पेपर इसी प्रकार से पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है शुरू से लेकर अंत तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप वीडियो अपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय जो होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद देखिए, मैं नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसमें पहला है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य संबंधित प्रश्न है, यानी जो प्रश्न संख्या जो है 25-26 है ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको स्थान का नाम और फिर उसको कहाँ पे उसको दर्शाना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा निर्देश हमारा है, कह रहा सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित देशों में से किस देश में अधिक जनसंख्या है। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है ब्राजील। तो कह रहा है इन चारों देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है। तो इन चारों में जो यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे जनसंख्या इन चारों में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ए ऑप्शन है आकार में वृद्धि, बी ऑप्शन है गुण में धनात्मक परिवर्तन, सी ऑप्शन है आकार में स्थिरता और डी ऑप्शन है गुण में साधारण परिवर्तन। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है नीदरलैंड। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेनमार्क। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बी वाला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग, सी ऑप्शन है कागज उद्योग और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम उद्योग। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा कागज उद्योग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ए ऑप्शन है प्राथमिक, बी ऑप्शन है द्वितीयक, सी ऑप्शन है पर्यटन और डी ऑप्शन है सेवा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा सेवा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है संचार, बी ऑप्शन है प्रवास, सी ऑप्शन है परिवहन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है संचार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ए ऑप्शन है नौसेना पतन, बी ऑप्शन है विस्तृत पतन, सी ऑप्शन है तैल पतन और डी ऑप्शन है औद्योगिक पतन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा विस्तृत पतन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है केरल में और डी ऑप्शन है तमिलनाडु में।
तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा केरल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आएगा 8 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिलेंगे 8 नंबर। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, आपको लिखना है, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। इतना आपको लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो उत्तर देखिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास के ये पक्ष 3 मूलभूत क्षेत्रों में निहित होना आवश्यक है। नंबर 1 है आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र, तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र और चौथा है ये 3 ही क्षेत्र हैं, आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय। अतः इन तीनों क्षेत्रों के विकास से ही मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको यहाँ से भी मिल जाएगा 2 नंबर, बस इतना ही लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, द्वितीय क्रिया है कुटीर उद्योग, विनिर्माण उद्योग, तृतीय क्रिया है बैंकिंग सेवा और पर्यटन उद्योग। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश के नाम लिखिए। तो देखिए, चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति, नई प्रवृत्ति है, जिससे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निवर्चन और प्रासरव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध करा रहे हैं। क्या करें? ये सभी सुविधाएं कौन कौन? भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया उपलब्ध करा रहे हैं अपने अस्पतालों में। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन क्या है? तो देखिए, परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के प्रासरमिक के रूप में आय प्राप्त होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीप पर स्थित मुंबई देश, जो मुंबई देश है, मुंबई क्षेत्र कह सकते हैं, मुंबई प्रदेश है जो एक यहाँ पे देश दिया, तो मुंबई प्रदेश जो है द्वितीय महानगर है, प्रमुख पत्तन है, व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग व फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित हैं। यानी यहाँ पर फिल्म बनाए जाते हैं, इसे फिल्म सिटी भी कहते हैं, और सूती वस्त्र भी बनाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख निर्यात पदार्थ सूती वस्त्र, तिलहन, चमड़े का सामान, मैंगनीज, अभ्रक आदि है तथा आयात पदार्थ मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रसायन व खनिज तेल आदि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है कि भारत के 2 सर्वाधिक जनसंख्या था 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य का नाम लिखिए। यानी 2 ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या हो, और 2 ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे कम जनसंख्या हो। किसमें? भारत देश में। तो देखिए, भारत देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं सिक्किम और मिजोरम। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, हर प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ, अगर आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 60 नंबर तो इसी पेपर से ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या घनत्व है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए, कहने का मतलब है। देखिए, जनसंख्या घनत्व के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं।
नंबर 1 है गणितीय घनत्व, यानी कि किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही गणितीय घनत्व कहते हैं। यह सबसे प्रचलित विधि है। उसके बाद है कारिक घनत्व। तो देखिए कारिक घनत्व क्या होता है? किसी क्षेत्र की कृषिकृत भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात कारिक घनत्व कहलाता है, किंतु औद्योगिक देशों के लिए इस विधि का प्रयोग उचित नहीं है। उसके बाद तीसरा आर्थिक घनत्व। किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसका गणना कठिन होता है। चौथा है कृषि घनत्व। कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं कृषक जनता के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। इतना आप लिखेंगे, आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए समता। समता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के लिए किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्राएं किस वर्ग से हैं। उसके बाद सतत पोषणीयता। तो देखिए इस हेडिंग में आपको लिखना है कि सतत पोषणीयता से आशय अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से है। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसरों का मिलना आवश्यक है। अतः समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। इस संबंध में बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए उत्तर, मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। किसमें? मिश्रित कृषि में। इसमें भी आप फसल का उत्पादन भी करेंगे और पशुपालन भी करेंगे। उसके बाद है कृषि, इस कृषि में खेतों का आकार माध्यम होता है। तीसरा गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाती है। इसमें चारा भी निकले और फसल भी निकले, ऐसी फसल बोई जाती है। चौथा है फसलों के साथ पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। उसके बाद है पांचवा सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। छठा है इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है, यानी अधिक खर्च लगता है। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। आठवां, यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है, यानी महानगर, बड़े बड़े नगर के बगल में की जाए, जिससे कि आसानी से सब चीज बिक जाए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना व्यापक विविधता वाले स्थानों पर की जाती है। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर नहीं कर रहे थे। ये उद्योग कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, किए जा सकने वाले संगठन पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है संचार के कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। नंबर 1 है सूचना या जानकारी देना। दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तीसरा है संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। और पांचवा है
मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। छठवां है, संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायक होती है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इनका महत्व बताइए। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है, वह सड़कें जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाया जाता है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बगल में बनी होती हैं, सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। सरल शब्दों में सीमावर्ती सड़कों को देश की सीमाओं पर बनाया जाता है, यानी जो बॉर्डर होता है बॉर्डर पर बनाया जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती हैं, निभाती हैं। प्रायः सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तथा तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, सीमावर्ती सड़कों के महत्व या उद्योग निम्नवत है। नंबर 1 है, ये सड़कें सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा, ये सड़कें सैनिकों तथा युद्ध सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोगी होती हैं। तीसरा, ये सड़कें देश की सीमाओं की निगरानी करने में सहायक होती हैं। इतना आप लिखेंगे, आपको 4 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न जो है 6 नंबर का है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी बताइए, अथवा मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। अब देखिए हमारा आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। देखिए आपको ये भारत के मानचित्र दर्शाना है। 5 क्वेश्चन दिया, जहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। पहला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो आपको उत्तर प्रदेश लिखना है और कहाँ पर उसको दर्शाना है, दर्शाकर उसका नाम लिख देना है। उसके बाद है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, फिर है सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, फिर है वह राज्य जहाँ कोच्चिपत्तन स्थित है, वह फिर है मध्य प्रदेश की राजधानी। इस प्रकार से देखिए पांचों को आपका लिखना है। देखिए जितने भी मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं, इन सभी का मैं एक वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट है वहीं से आपका ये सब समाप्त हो जाएगा। तो एक वीडियो आप देखेंगे, आपका 10 नंबर वहां से हो जाएगा कन्फर्म। तो इसमें आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए। पहला है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, फिर है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, फिर है जापान की राजधानी जिसकी कि टोक्यो सिटी है, उसका दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, फिर है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको विश्व के मानचित्र दर्शाना, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो इन सभी को मैं एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।